आप देख रहे हैं ऑलवेज अपडेट नाउ। हमें शाहजहांपुर में और हमारे साथ है शाहजहांपुर की महान शख्सियत वेदराज किशन जी, जो कि 18 चुनाव लड़ चुके हैं। 19वां चुनाव के लिए नामांकन किया था और वो रद्द हो गया है। आइए पूछते हैं सर की क्या रही वजह और सर को कितना दुख है। आइए सारी बातें आपको व्याख्या रखते हैं सामने। सर, आपका 19वां चुनाव जिसका आपने नामांकन भरा था वो रद्द हो गया, क्या लगता है ये इत्तेफाक है या कोई साजिश लग रही है सर? ये साजिश पूरी थी। मैं 25 तारीख को नामांकन कराने गया था और जिसमें हमारे पूरे प्रस्तावक थे, पुलिस ने प्रस्तावकों को भगा दिया। तब भी 7 प्रस्तावक अंदर आ चुके और नगर मजिस्ट्रेट साहब जी मेरे को इतना दुखी करा, मैं आपको बता नहीं सकता। शुरू से मेरे पीछे पड़ गए। उस दिन माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी भी मौजूद थे और अगले दिन मुझे नोटिस उसी दिन दे दिया था। तो मैंने दूसरा सेट जमा करा था। दूसरा सेट जमा करा तो मैंने उसका नाम सारा अपने प्रस्तावक की भी लगा दिए थे 10 को 10। और उसके बाद मेरे को फिर नोटिस थमा दिया, बोले ये कमी है, इसमें कट लगा हुआ है, कट नहीं लगाना चाहिए, शून्य लिखना चाहिए। तो मैंने चलो वो भी कट करके एफिडेविट बनवाया और जमा करा। पहुंचा जैसे 2:30 बजे मुझे नोटिस दिया और 3 बजे से पहले पहुंच गया और मुझे चपरासी ने रोक दिया जी। इतना मेरे साथ दुर्भाग्य किया, बता नहीं सकते। इतना आज तक किसी को नहीं पड़े। और माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी एक बार नहीं 10 बार 1.5 घंटे उनका क्या मतलब था वहां पे। और मैं सर मेरा उसका नाम रात के 9 बजे तक मेरा क्या कचहरी में काम था। लेकिन ये नगर मजिस्ट्रेट साहब जो चुनाव आयोग के वो बनाए गए थे, लेकिन इसने मुझे इतना परेशान किया, मैं रो आया, मैंने हाथ तक जोड़े, मैंने पैर तक छुए, लेकिन इसने रह नहीं किया। जो दिल्ली से चुनाव आयोग के जांच करने के लिए आए थे उनसे भी मैंने कहा, बोले तुम्हें तो बुलाया गया था, उसका नाम जो है आपको बुलाया गया था तो आप क्यों नहीं आए? हमने टीम पे आया हूँ। आप अपने चपरासियों से पूछो किस वक्त मुझे उसका गेट पे रोक दिया गया। इसके सब गवाह हैं, पुलिस वाले तक गवाह हैं और इन लोगों ने रोक दिया और आपके पास इनके पास आने नहीं दिया। मैं सब रो आया। मैंने 5 साल मेहनत करी, जाने कितना रुपया बर्बाद कर दिया और रोज डेली 1-1.5 घंटे। आज तक सुरेश कुमार खन्ना कभी नहीं मौजूद हुए थे। अब की बार ऐसी बदी क्या थी? तो सर कितना 5 साल में कितना खर्च हो गया? क्योंकि सर मैंने देखा है आपको खुद कि आप कभी कभी स्कूटर पैदल लेकर भी चलते थे, क्या उससे भी बचत करते तो थोड़ी? तो सर कितना खर्चा हुआ आपका स्कूटर? मेरा देखिए उस टाइम अभी तक 5 लाख के लपेटे में मैं आ चुका हूँ। मेरी मेहनत की कमाई, मैं बैंक में नहीं जमा करता हूँ, मेरी मेहनत की कमाई है। मैं कोई 2 नंबर का काम नहीं करता हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ, जब जाकर पैसा एक पैसा इकट्ठा सालों से करता चला आया हूँ। सर 19वां चुनाव अब आप नहीं लड़ पा रहे हैं, कितना दुख है आपको सर? कितना दुख है? दुख तो ऊपर वाला जानता है, भगवान जानता है जितना दुख मुझे है। मैं केवल नाम पैदा करने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, मैं इसलिए लड़ता हूँ कि एक बार जीत जाऊँ, शाहजहांपुर के बच्चों का विकास बना दूँ, भविष्य बना दूंगा। मैं अपने लिए इलेक्शन नहीं लड़ता हूँ, मेरा कोई परिवार में नहीं, मैं सिर्फ मेरा परिवार है शाहजहांपुर की जनता। मैं शाहजहांपुर की जनता के लिए ये इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं नाम पैदा करने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता हूँ। मुझसे पूछे मेरे ऊपर क्या बीत रही है, हकीकत बता रहा, मैंने 5 दिन रोटी नहीं खाई थी और मैं इस यहाँ के जिला अधिकारी से हाथ जोड़ता था, विनती करता था, लेकिन इन्होंने रह नहीं खाई। जिस दिन जांच थी 1.5 घंटे तक माननीय सुरेश कुमार खन्ना क्या कर रहे थे और तनवीर का पर्चे में कोई कमी आई, उसको घर से बुलाया गया, उसका पर्चा इन्होंने सही करा था। 135 विधानसभा के जो हमारे नगर मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पे मौजूद थे और ये सुरेश कुमार खन्ना जी के कहने से, जो मंत्री के कहने से चल रहे थे, मेरे ऊपर रहम नहीं गए और चपरासियों ने रोक दिया था। लेकिन हाँ, पुलिस वालों की कोई गलती नहीं, पुलिस वालों की कोई गलती नहीं, गलती थी वहाँ के बाबू ऐसे काम कर रहे। हमने आज तक कोई अधिकारी नहीं देखा किस तरीके से नगर मजिस्ट्रेट साहब धीरे धीरे कलम चला रहे। एडीएम साहब भी तक आए थे, बोले बड़ा ढीला काम चल रहा। हमसे बोले तुम यहाँ कैसे खड़े? हमने साहब नगर मजिस्ट्रेट साहब ने रोक रखा है कि पर्चे की जांच चल रही है। बोले अभी तक जांच ही नहीं कर पाए। रात के 8:30 बजे मुझे नोटिस थमा रहे थे। ये कैसा है, ये कैसा है?
ये हकीकत बता रहा हूँ, इतना मेरे साथ अन्याय हुआ है, आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं। क्योंकि यहाँ क्या, ये जो कैंडिडेट माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को पता था कि वैद्यराज जी हमारा चुनाव गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि इस बार शाहजहांपुर की जनता ने मन बना लिया था अब की गरीब प्रत्याशी वैद्यराज को जिताएंगे, लेकिन इसने माननीय सुरेश कुमार खन्ना ने हमारे साथ अधिकारियों से मिलके हमारा पर्चे को रद्द कराया है। इतनी बड़ी सियासत चली है, मेरी 5 साल की मेहनत इसने सत्यानाश कर दिया है। मैं कभी बख्शूंगा नहीं, और मेरे उसका नंबर यहाँ है, अधिकारियों तक को मैं नहीं छोड़ूंगा। सर आप 18 चुनाव लड़ चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये साजिश हो, आपको ऐसा तो नहीं लगता कोई साजिश हो कि आप 19वां चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं आपका रिकॉर्ड गिनीज बुक में न दर्ज हो जाए? अरे वो तो होएगा दर्ज, क्योंकि हमसे ज्यादा इंडिया में तो क्या विदेशों तक में अभी तक कोई इलेक्शन लड़ पाया है। और सबसे बड़ी ये है क्योंकि इस बार 2022 में बहुत माननीय जो सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, उनको बहुत डर लग रहा था मुझसे शुरू से कि अब की वैद्यराज जी बाजी मार जाएंगे, लेकिन ऐसा खेल खेला घिनौना हम कभी भी माफ नहीं करेंगे, भगवान तक इन्हें माफ नहीं करेगा। मैं अपनी फरियाद इन लोगों से नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने भगवान से तो कह सकते हैं। मुझसे पूछिए 5 दिन रोटी नहीं खाई है। तो सर अगला कदम आप क्या उठाएंगे 22 के चुनाव में? 22 में नहीं, अगला इलेक्शन हम लड़ेंगे, उसमें 2024 में भी लड़ेंगे, और अभी इसका क्या नाम नगर निगम का वो भी लड़ेंगे इलेक्शन, नगर निगम लड़ेंगे। अच्छा सर आप अब खाना कब खाएंगे? 5 दिन से आपने खाना नहीं खाया। खाना तो खा ही लिया था जब मेरा प्रचार रद्द हो गया। तो क्या खाया था सर? दाल रोटी जो खाते हैं हम लोग। अच्छा, तो सर 5 दिन बाद खाना खाया, कैसा लग रहा था, कैसा फील हो रहा था सर? फिर अरे जिसका अगर भाई साहब इधर देखिए, जिसका पर्चा कैंसिल हो जाए उसके ऊपर क्या बीतती है। जो इंसान 5 रोटी खाने वाला वो 1 रोटी भी नहीं, अगर मेरी जगह पर आप हों तो क्या करेंगे, खुद सोचिए। तो सर कितनी जमा पूंजी थी आपने, कितना अब तक चुनाव प्रचार में जो 5 साल से आप तैयारी कर रहे थे, कितना रुपया खर्च कर चुके थे? मेरे अच्छे खासे रुपए खर्च हो गए। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे 2 लाख के लपेटे में तो मैं आ ही गया। मैं आपसे झूठ कह दिया मैंने 25 लाख खर्च हो गए, क्यों झूठ बोले? जो सच्चाई है वो तो बोलूंगा। मुझे लोगों ने समर्थन दिया। कोई भी अब आप गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे क्या? 100% लड़ूंगा। क्या आप जीत जाएंगे उनसे? जी हाँ, जीत के दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो पर्चा मेरा रद्द हुआ है, भाजपा वालों को ये पता चलेगा, ये चुनौती पता चलेगी, और गोरखपुर से मैं इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा। सर लेकिन वहाँ पे सीएम है, आपको चुनौती नहीं लग रही? कड़ी चुनौती है। कोई चुनौती नहीं। अरे भैया मैं 18 इलेक्शन पहले से लड़ा हूँ, बैठा हूँ, 19वां है, मैं क्यों घबराऊं यार? ये ज्यादा 4-5 इलेक्शन लड़ चुके हैं माननीय योगीनाथ या माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं क्यों इन लोगों से घबराऊं? क्योंकि शाहजहांपुर की क्या हिंदुस्तान की जनता जानती है मुझे, वैद्यराज जानता है, कभी घबराता नहीं है, और लड़के दिखाऊंगा, और आप देख लीजिएगा, और गोरखपुर से भी जीत के दिखाऊंगा। जो शाहजहांपुर में मेरी बेइज्जती हुई है, इस बेइज्जती का बदला गोरखपुर से लूंगा, ये वादा है वैद्यराज का। तो सर इस टाइम आपके मन में जैसे दुख भरे गीत होते हैं, कौन सा गीत गूंज रहा है जो आपकी फीलिंग को समझ सकता है? कौन सा गीत है सर? इस वक्त क्या बताएं, इस वक्त कुछ नहीं बता सकते, जो हम पे बीत रही है, आपको क्या बताएं? दिल के अरमा